आज भगवान रुक्मणी जी का हरण करके ले जा रहे। द्वारपाल से ठाकुर जी ने कहा तुम्हें हम अच्छे नहीं लगे? द्वारपाल ने कहा नहीं, उतने तो अच्छे नहीं लगे। भगवान रुक्मणी को रथ में बिठाए, कहा जाओ जाकर अपने रुक्मिणी से कह देना कि भगवान हरण करके ले गए। तो द्वारपाल कह रहा भी हरण करके तो बताओ। भगवान ने कहा अच्छा चैलेंज कर रहे हो उनको? बोले हाँ यही समझ लो। ठाकुर जी को चैलेंज कर रहा, मानो ये कह रहा कि ले ही जाओ आपको। जब ले गए तो भगवान ने कहा अब कह देना कि हरण कर लिया। तो द्वारपाल ने कहा हम आपकी स्टाइल से थोड़ी कहेंगे कि हरण कर लिया, हम अपनी स्टाइल से कहेंगे। अच्छा, भगवान जब हरण करके ले गए ना रुक्मणी जी का, तो अब द्वारपाल ने अपनी स्टाइल में बात को कहा। क्या कहा? बोले भैया वो तो ले गयो ले गयो ले गयो, बेचारो शिशुपाल रह गयो रह गयो रह गयो। कहते ना किसी बात को हम कैसे कह, कई लोग बहुत छोटी बात को इतना बड़ा बनाकर कहते हैं महाराज की झगड़े हो जाते हैं। और कई लोग बहुत बड़ी बात को बड़े छोटे में कहते हैं अरे महाराज कुछ नहीं बस थोड़ा ऐसा हो गया। और कई लोगों की आदत रहती है अरे महाराज क्या हुआ, अरे क्या बताएं, क्या हुआ बताओ। अच्छा, जब व्यक्ति ऐसा करता है ना तो सामने वाले की एक्साइटमेंट बढ़ती है, अरे बताओ तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। बोले अरे जाने दो, अरे बताओ। ये स्वभाव रहता है। आज भगवान रुक्मणी का हरण करके लाए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ठाकुर जी ने रुक्मणी का हरण क्यों किया। भागवत में सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान को हरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भगवान विवाह नहीं कर सकते थे? तब सुखदेव गुरुदेव भागवत में कह रहे राजन, ठाकुर जी ने रुक्मणी का हरण इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी, और यदि भगवान हरण नहीं करते तो आज रुक्मणी रूपी लक्ष्मी, रुक्मणी रूपी धन कुपात्र के हाथों चला जाता। कुपात्र मतलब शिशुपाल। और ठाकुर जी जब देखते हैं कि भैया धन किसी कुपात्र के पास जा रहा है तो फिर भगवान को उसका हरण करना पड़ता। हरण जैसे ठाकुर जी देते सबको है, किंतु कोई व्यक्ति यदि उसका सदुपयोग करता है तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती। भगवान कहते भैया इसने मेरे द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग किया, अब इसको और दिया जाए और दिया जाए और दिया जाए। और जब हम भगवान के द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग ना करके जब दुरुपयोग करते हैं तो ठाकुर जी कहते बताओ हमने इसको इतना दिया और इसने इसका दुरुपयोग किया, तो ठाकुर जी उसका हरण कर लेते। इसी कारण भगवान से शिकायत मत किया करिएगा प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया। अरे ठाकुर जी सबको सब कुछ देते हैं, किंतु जीव उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। धन की तो छोड़िए, भगवान ने जो हमें शरीर दिया ना उस शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाता। क्या ना खाने पीने वाली चीजें खा पी रहे होते हैं, और जब उल्टा सुल्टा खा रहे होते तो ठाकुर जी कहते जब तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं कर पा रहे तो फिर हम धन देंगे तो ये क्या बात की गारंटी कि तुम धन का भी सदुपयोग करोगे। इसी कारण हमारे यहाँ पर शास्त्र कहते हैं सबसे पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और हम उल्टा सीधा खा पी करके जब शरीर को बीमार कर लेते हैं तो फिर ठाकुर जी धन देते भी हैं तो उसी शरीर को ठीक करने में आधे से ज्यादा धन खर्च हो जाता। तो भगवान को धन का हरण कब करना पड़ता है? जब व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कहे तो कहां कहां जब धन लगाते हो तो दुरुपयोग माना जाता है कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। पहला, जो भी व्यक्ति जीवन में धन लगाकर जुआ खेलता है, बोले वो एक दिन में करोड़पति भी बन जाता है। जुआ खेलकर एक दिन में करोड़पति बन जाता है, और अगले दिन ऐसा कुछ गेम होता है कि फिर ठाकुर जी करोड़ में से का को हटा देते। करोड़ में से का को हटा दो, को हटा दो तो क्या बचता है?
करोड़पति में का को हटा दो, क्या बचा? करोड़पति। और फिर एक आध दिन कोई चाल ऐसी आ गई कि फिर करोड़पति। आपने देखा होगा द्यूतम, जुआ खेलने वाला, बुरे काम करने वाला, जीवन में कुछ समय के लिए आपको सुखी तो लग सकता है, किंतु वो बाहरी साज सज्जा रहती है जो उसको सुखी दिखाती है, वास्तव में उससे पूछो वो कहता है भैया बड़े परेशान। इसी कारण गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, गरीब कहता है भैया बड़े महल अट्टालिकाओं में रहने वाले सुखी हैं, उस महल अट्टालिका वाले से पूछो सुख है, कहता नहीं महाराज, हमसे बढ़िया तो वो जो रोड पे रह रहा है ना, उस जिसके पास कंबल भी नहीं वो ज्यादा सुखी है। हमारे पास कंबल है, हीटर है, गीजर है, उसके बाद भी रात्रि को नींद नहीं आ रही, और जो रोड पर सो रहा है पतला कंबल डालकर उसको इतनी बढ़िया नींद आ रही। हमारे वृंदावन कभी आप आए, परिक्रमा मार्ग में दर्शन करें, इतने इतने साधु, इतने इतने संत महात्मा एक एक कंबल पर सोते रहते हैं। और उनसे कहो भैया जीवन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं श्री राधा रानी की कृपा से मौज हो रही है।